Hello, dear students and all the poem lovers. Good morning. देवेश राव बौद्ध की अगली पोएम है इनोसेंट स्लेव्स एंड क्लेवर मास्टर्स। इनोसेंट स्लेव्स मासूम दास और चतुर मालिक। मासूम नौकर और चतुर मालिक। नौकर और मालिकों के बीच में सदैव एक खाई रही है। इस पोएम में ये बताया गया है कि किस प्रकार से नौकर, दास या गुलाम अपना काम करते हैं और भाग्य समझ के करते हैं कि उनके भाग्य में यही लिखा है। ये पोएम ज्योतिबा फुले और अब्राहम लिंकन को याद दिलाती है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि गुलाम जो गुलामी करता है उसे एहसास होता है कि उसके भाग्य में यही लिखा है। अब्राहम लिंकन ने जब वहाँ पर काले लोगों को दास्ता से छुटकारा दिलाया, बेड़ियों से जो बांधे जाते थे जंजीरों से, तो अब्राहम लिंकन को क्या खिताब मिला आप समझते हैं कि उनको शूट किया गया। तो एक वो याद दिलाती है। तीसरी इस पोएम को पढ़ के याद आते हैं रविदास जी, जिन्होंने कहा है कि पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत, और पराधीन आधीन सो कौन करे है प्रीत। ये कविता में यही कुछ बताने का प्रयास किया गया है देवेश के द्वारा कि नौकर और मालिक के बीच क्या चलता है। तो देखते हैं। पोएम इंग्लिश में है, मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा। देवेश लिखते हैं, स्लेव्स डू नॉट स्टॉप देयर स्लेवरी, थिंक दे आर डूइंग एनी ब्रेवरी। देवेश लिखते हैं कि दास अपनी दासता नहीं छोड़ता, क्योंकि उसमें उसे बहादुरी नज़र आती है कि मैं जो कर रहा हूँ ये बहादुरी का काम है, गुलामी कर रहा हूँ ये बहादुरी है। By doing it, they get not tired, as if they are being admired. गुलामी करते करते वे थकते नहीं हैं और गुलामी को इस हद तक आदत बना लेते हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। मास्टर ट्रीट देम एज देयर सर्वेंट्स, स्टिल स्लेव्स डू व्हाट एवर दे वांट। अब मालिक क्या करता है? मालिक हमेशा उनको गुलाम बना के रखना चाहता है और इस गुलामी में जो वो रखना चाहता है उसी गुलामी के वशीभूत रह के नौकर हर कमांड पूरी करता है, मालिक का हर कहा पूरा करता है। तो इस तरह से ये मास्टर्स ट्रीट देम एज देयर सर्वेंट्स, मास्टर तो उन्हें नौकर की तरह ही ट्रीट करते हैं। स्टिल स्लेव्स, फिर भी नौकर, डू व्हाट एवर दे वांट, वे गर्व महसूस करते हैं कि हमारा मालिक हमें काम दे रहा है, गाली दे के प्रताड़ित करके तो भी खुशी खुशी करते हैं। although they live in the form of rubbish, हालांकि नौकर बुरी कचड़ा लाइफ जीता है, उसकी ज़िंदगी कीड़े मकोड़े जैसी होती है, फिर भी उसे घमंड होता है कि मैं मालिक के नज़दीक हूँ। बट दे विश टू डू मास्टर सर्विस, बढ़ चढ़ के मालिक की सेवा करना चाहता है। नौकरों की ऐसी आदत बन जाती है कि कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने के बावजूद भी उन्हें वही पसंद आता है जो उनका मालिक चाहता है।
स्लेव्स वर्शिप देम एज इफ दे आर वाइज। नौकर, दास या गुलाम मालिक की उसी तरह पूजा करता है और पूजा करने में गर्व महसूस करता है। मालिक की आवभगत, स्वागत सत्कार और उसके द्वारा किए गए अपमान को अपना धर्म समझ बैठता है। ऑन द कंट्रेरी, मास्टर्स ऑलवेज क्रिटिसाइज द स्लेव्स वांट टू बिकम सपोर्टर्स। मालिक हमेशा उसकी बुराई करता है, नौकर की। मालिक हमेशा नौकर की बुराई करता है और नौकर मालिक की हर जगह प्रशंसा करता है। अगर द स्लेव्स वांट टू बिकम सपोर्टर्स वाइल मास्टर मेक देम बेगर्स। नौकर मालिक को हर समय आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और खूब काम करता है उसकी खिदमतगारी में, जबकि मालिक हमेशा नौकर को भिखारी बनाने के मूड में रहता है। देयर इन अनबियरेबल सनलाइट, स्लेव्स कट देयर फील्ड्स। असहनीय धूप में दास, नौकर या गुलाम मालिक के खेतों को काटता है, फसलों को काटता है, पसीना बहाता है। हियर अब मास्टर क्या करता है? द मास्टर्स प्लान टू कट देयर नीड्स। मास्टर उनकी ज़रूरतों को काटता है। नौकर मालिक के खेत काटता है, मालिक नौकर की ज़रूरतों को काटता है। उसके परिवार का भरण पोषण है, उसमें बट्टा लगाता है। मालिक उसको, उसकी लाइफ को काटता है। नौकर मालिकों की फसल काट के उसको समृद्ध बनाता है, धनवान बनाता है, और मालिक नौकर का गला काट के, उसकी ज़रूरतों को काट के उसको कंगाल बनाता है। पुअर स्लेव्स अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्स्पिरेसी, मास्टर्स मेक अगेंस्ट देम कॉन्स्पिरेसी। मालिक हमेशा अपने नौकरों के खिलाफ षड्यंत्र करता है, हमेशा षड्यंत्र करता है। पुअर स्लेव्स, बेचारे दास, जिनको मानसिक रूप से गुलामी की आदत पड़ जाती है, अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस डेमोक्रेसी, इस चीज़ को वे कुछ समझ नहीं पाते। पुअर स्लेव्स अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस डिप्लोमेसी, इस कूटनीति को वे समझ नहीं पाते। स्लेव्स थिंक ऑल इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि नौकर, मालिक या गुलाम, इन्हें हमेशा एक ही बात याद रहती है कि ये तो उनका धर्म है और ईश्वर की कृपा है। जो इस रूप में हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, ये उनका धर्म है और ईश्वर की मर्जी है। ये ग्रेस ऑफ गॉड मानते हैं, ईश्वर की कृपा है। दिस ऑल गेम इज ऑफ देयर मास्टर वेरी ओड। मालिक का ये जो गेम है, ये खेल है, ये बहुत बुरा है और चलता ही रहता है। दिस ऑल गेम इज ऑफ देयर मास्टर्स वेरी ओड। कंटिन्यूइंग स्लेवरी द स्लेव्स डाई। और नौकर, दास या गुलाम इस तरह की गुलामी कर करके मर जाते हैं, पूरा जीवन भर लगे रहते हैं और मर जाते हैं। मास्टर्स फ्लक्स नॉट अ फेक टीयर फ्रॉम देयर आई। और उनकी मौत पर मालिक को जरा सा भी आंसू नहीं आते, जरा से भी आंसू नहीं आते। मालिक को उनकी मौत का कोई गम नहीं, क्योंकि मालिक को तो और दास मिल जाते हैं और नौकर मिल जाते हैं। इस प्रकार से ये पोइम में मालिक और नौकर के बीच की लाइफ को, गैप को और दास्ता की जो बात है उसको व्यक्त किया गया देवेश के द्वारा इस पोइम में। आपने सुना। थैंक यू वेरी मच।